गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है विश्वजीत। आज का टॉपिक है हमारे स्टैटिस्टिक्स में से हाउ टू फाइंड मोड। मोड को निकालने का जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा था वो था क्या कि हमें इसको ऐसे निकालना था कि जितनी जो भी बार बार वैल्यू आ रही हैं उसको हम मोड मान लेते हैं। 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। ये सारी वैल्यू दे रखी है हमारे पास। इसमें सबसे ज़्यादा जो बार बार आ रही है, रिपीटेड अकर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास मोड में 2। ठीक है, तो हमें मोड पता चल गया इसमें 2 होता है। बट जब हम 10th क्लास की बात करते हैं इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ हैं। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे L दे रखा है, यहाँ पे F1 माइनस F0 है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो मोड को निकालने का ये फॉर्मूला अब यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में है क्या क्या और ये वैल्यूज़ क्या क्या चीज़ को बताती हैं। तो ये जो वैल्यूज़ बता रही हैं, ठीक है, तो L बताता है हमको लोअर लिमिट, F1 बताता है हमें हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप, F0 जो बताता है हमें वो होता है अबव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्री लिख देता हूँ। F2 जो है वो बताता है हमें बिलो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो H बताता है हमें वो डिफरेंस बताता है क्लास मार्क में। ये जो क्लास इंटरवल में इसमें डिफरेंस बताता है, तो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 1 या 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो आइए ये वाला एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें ये वाला एग्जांपल समझ में आता है। तो हमारे पास CI दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ तक समझ में आता है। और जो हमने जो एग्जाम्पल अभी देखा था वो था इंडिविजुअल वाले के लिए, जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है। F दे रखा है हमें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट क्या है? तो सबसे हाईएस्ट है ये हमारे पास, इसको बोलेंगे हम F1। इसके जो ऊपर है इसको क्या बोलेंगे हम? F0। इसके जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? F2। हाइट कितने का दे रखा है हमें? अच्छा, F1 के सामने वाली जो होती है ना, ये पूरी लाइन ये वाली, इसमें लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है हमारे पास 3, और H कितना है हमारे पास? 2। H कितना है हमारे पास? 2। सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। F0 क्या है मेरे पास? 7। F1 कितना है मेरे पास? 8। F2 कितना है मेरे पास? 2। H होल गया। L कितना है हमारे पास? लोअर लिमिट होती है ये आगे वाली 3। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं? हम मोड को Z से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में L है प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। F1 कितना दे रखा है हमें? 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2, और L कितना दे रखा है हमें? 3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 7 गया 1, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया हमारे पास आ गया हमारे पास 7, और मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ पॉइंट आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और मेरे पास 0 आ गया, 4 ज़ा 28 हो गया, यहाँ से 2 आ गया। मैं इतने को ही लेके चलता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएंगे? 3 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई 2, तो 0.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, तो कितना आ रहा है मोड मेरे पास? 3.28 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने देखा मोड में कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती हैं और क्या क्या चीज़ें वैल्यू होती हैं। ठीक, आपने देखा कि F1 क्या है जो सबसे हाईएस्ट है, उसके ऊपर वाली क्या होती है? F0। उसके नीचे वाली क्या होती है? F2। और F1 के सामने जो लाइन जा रही है उसमें जो लिमिट आ रही है लोअर वाली वो होती है हमारे पास L। हाइट कैसे मेजर करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो हमारे पास हाइट आ जाती है और इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक और नया क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम डाटाज दे रखा है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में ये आप देख सकते हैं 15 दे रखा है, 25 दे रखा है, यानी लोअर लिमिट जो थी, जो अपर लिमिट थी वो बाद में लोअर लिमिट बन जाती है। सेम चल रहा है, साइकिल है पूरी, और हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। मोड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर अब मोड निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, इसमें एफ क्या है। F1 ये आ गया, F0 ये आ गया, F2 ये आ गया, सीधी लाइन लेके आएंगे, L हमारे पास 35 आ गया। H कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 में से 5 गया तो H हमारे पास आ गया 10। सारी वैल्यू लिख लेते हैं। F0 क्या है हमारे पास 21, F1 कितना है हमारे पास 23, F2 कितना है हमारे पास 14 और L है हमारे पास 35। वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर्मूला लिखा है हमने z इज इक्वल टू में L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H, ये 2 है। फॉर्मूला लिख दिया हमने, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। L कितना है हमारे पास 35 प्लस F1 कितना है हमारे पास 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई H कितना है हमारे पास 10, ठीक है, इज इक्वल टू में Z। माइनस करा तो करने के बाद आ गया हमारे पास 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 यानी कि 46, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5 और 2 1 3, यानी 46 में से 35 माइनस करना है और प्लस में यहाँ पे 35 इज इक्वल टू में Z, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं तो आएगा यहाँ पे Z इज इक्वल टू में 35 प्लस 2, 46 में से 35 गया तो 11 मल्टीप्लाई 10। अब 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट आ गया 0 आ गया 1 आ गया 9 आया, पॉइंट है 0 लगा दिया, 8 आ गया। हम इसको ही लेके चलते हैं, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे करते हैं, कितना आ गया 35 प्लस 0.18 मल्टीप्लाई 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस 1.8 और यहाँ पे भी Z है, ये भी Z है, Z इज इक्वल टू में 36.8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन करा था वैसे ही सेम था, बट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चे कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, और अगर ऐसे ऐसे होता है या इसको इससे कट कर देते हैं या एलसीएम लेने लग जाते हैं, वो गलत हो जाता है। आपके पास आपने पढ़ रखा है BOD MAS यानी कि बोर्ड मास, हमें हर जगह बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या करें, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट मतलब कि इन सब को सॉल्व करा, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे और जस्ट लास्ट में क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट, ठीक है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन मोड का ही। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी मोड फाइंड करना है। अब मोड के लिए आई होप आपको सब समझ में आ ही गया होगा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, F1 फाइंड करेंगे। F1 फाइंड करा हमने, उसके ऊपर वाला होता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2, इसके आगे जो वैल्यू है ये जाती है L। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो होता है हाइट। तो हाइट आ गई 20, F1 कितना है हमारे पास 52, F0 कितना है हमारे पास 35, F2 कितना है हमारे पास, F2 कितना है हमारे पास 61 और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 40। अब इन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास Z इज इक्वल टू में L कितना है हमारे पास 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास 52 माइनस 35, 2 मल्टीप्लाई 52 माइनस 35 माइनस 61 इंटू में 20।
हाइट कितने की है हमारे पास? 20 की हाइट है। ये है हमारे पास फुल वैल्यूज हमने रख दी अपने फॉर्मूले में, और फॉर्मूला ये रखा, ठीक है। तो अब हम कुछ माइनस कर लेते हैं। 52 में से 35 गया, तो 52 माइनस 35। ये मेरे को बार बार करना इसलिए पड़ता है कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि भाई माइनस में हमें माइनस नहीं आ पाता है। मैं सबको नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और माइनस में ही हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई, हमारी बेसिक जो है वो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन है। तो 52 में से 35 चला गया, तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, 4 में से ये गया तो 17 आ गया, तो ऊपर चला गया 17। 2 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 5 ज़ा 10, माइनस 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 प्लस होगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, प्लस में आएगा यहाँ पे 40 और मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू में z, ठीक है। अब इन दोनों से माइनस कर लेते हैं। 104 में से 96 माइनस कर दो, 14 में से 6 गया 8, और कुछ तो बचा नहीं, तो कितना आ गया हमारे पास 8, यानी कि 17 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 20 प्लस 40। अच्छा आप देखेंगे कि 8 2 ज़ा कितना होता है, 16 होता है, तो 2 पे तो कट रहा है ये, ठीक है, 2 पे तो कट रहा है, पॉइंट पे आंसर आ जाएगा। तो 17 डिवाइड बाई 8, 2 पे 16, 1 0, ठीक है, और 2 1 ज़ा 8, 2 आ गया, हमें 2.1 की ज़रूरत है। तो 40 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई 20, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 मल्टीप्लाई 21, 1 0 और 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2 0 0 और 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया हमारे पास 0 2 4 पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, तो कितना आ गया 40 प्लस 42, 40 प्लस 42 कितना होता है 82, तो ये सब क्या आ गया हमारे पास z। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने मोड ऐसे ही करना है, और मोड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ये वैल्यूज दी जाती हैं, ठीक है, और हमें एक डाटा होता है उसमें हमें f1 फाइंड करना होता है। हम सारी क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे, तो आपने मोड के क्वेश्चंस करने हैं ट्राई। अगर आपको डाउट आता है तो आप अभी डाउट को हमारे कमेंट में या हमारे पास शेयर करें, हम वो उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे या आपकी वीडियो बना के दे देंगे। प्लस अभी तक आपने अगर लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर दें, ठीक है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब भी करवा दें कर दें, ठीक है। थैंक यू। तो आइए अब शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड मीडियन। मीडियन निकालने के हमारे पास एक फॉर्मूला था पहले जो हम यूज़ करते थे। वो फॉर्मूला क्या था, किसी भी जो हमारे पास डाटा होता था उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते थे। जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, तो इसका मीडियन क्या होगा 4। हमने क्या करा कि एक डाटा था उसको हमने अरेंज करा है किस सीरीज में, या तो असेंडिंग हो सकती है या वो डिसेंडिंग हो सकती है, और उसके जो बीच में मिड में जो वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं हमारा मीडियन। अगर वो ऑड हो, अगर वो ऑड नंबर है हमारे पास जो ये था, इसमें क्या करेंगे हम 7 + 1 अपॉन में 2, तो 8 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 4। अगर ये 8 होता है यहाँ पे, अब क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया, अब ये इवन फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो मीडियन अब 4 ना होके मीडियन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इवन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 प्लस हमारे पास कौन सा है n/2, ठीक है, 8 अपॉन में 2 + 1, इससे ये कटेगा और ये पूरा ब्रैकेट है ऐसे, ठीक है, इससे ये कटा तो कितना आ गया हमारे पास 4th टर्म, इससे ये कटा तो आ गया यहाँ से 5th टर्म प्लस डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या करना है, अब 4th टर्म कौन सी हमारे पास 4, 5th टर्म क्या है हमारे पास 9, 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 9/2, तो ये आ जाएगा 4.5। तो इसका मीडियन क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू
4.5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने जो क्लास 10th में जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं मीडियन के लिए उस पर। वो क्या कहते हैं हमें, उसमें हमें गिवन है कुछ वैल्यूज़ जो कुछ डिनोट करती हैं, यानी कि एल क्या डिनोट करता है हमारे पास, लोअर लिमिट, ठीक है। एल क्या डिनोट करता है हमारे पास, लोअर लिमिट। n/2 क्या करता है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। CF क्या बात करता है हमारे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या बात करता है हमारे पास, ओनली फ्रीक्वेंसी। और H हमारे पास बात करता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्लास इंटरवल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें पहले क्या निकालना होता है, पहले हमारे पास ये डाटा है, डाटा क्या दे रखा है हमारे पास, यही दे रखा है, और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज रहते हैं तो हम ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज रहते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें हमें कॉन्टिन्यूस में दे रखा है हमारा सारा का सारा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे इसमें CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 + 5 9, 9 + 13 तो 22, ठीक है, 22 + 20 42, 42 + 14 कितना होता है 6 हो गया, और 4 और 1 5, 56 + 8 4 कितना होता है, 8 कितना होता है हमारे पास 64, और 64 और 4 कितना होता है हमारे पास 68, यानी कि n कितना आ गया 68। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहला चीज n/2 वो क्या होता है 68/2, कट करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा 34, n/2 कितना आ गया 34। 34 कहाँ लाई करेगा, 22 में लाई करेगा नहीं, 42 में लाई करेगा। तो 42 के आगे एक ऐसा बॉक्स बना देते हैं और जिसमें से हमें वैल्यूज मिल गई हैं, लेकिन जो भी हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इसके जस्ट अबव वाली। ये हो गया हमारे पास CF, ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास F, ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास लोअर लिमिट यानी L, और हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना है, H भी निकालना है। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 में से 60 गया तो 20, यानी कि H कितना आ गया 20, CF कितना है हमारे पास 22, ठीक है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है 20, L कितना आ गया हमारे पास 125, और हमारे पास n/2 कितना है 68 नहीं 34। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को मिटा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख ही रखा है तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो वैल्यू लिखते हैं m = में L कितना दे रहे हैं 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना है हमारे पास 22 डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास 20, हाइट कितना है हमारे पास 20, ठीक है। ये कुछ है 34 में से 22 गए तो 2 और 1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 125। इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी पढ़ा था हमने बोर्ड मास लगाना जरूरी होता है, बोर्ड मास लगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 तो नहीं होता है डिवाइड, तो पॉइंट लगा दे 0 लगा दिया, 126 पे चला गया तो 0.6 मल्टीप्लाई 20 प्लस 125। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.6 को 20 के साथ, तो 20 को 6 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास रिजल्ट कितना है 12 और 125, इन दोनों को प्लस कर लो आप, तो 125 प्लस 12 7 137, हमारे पास क्या आ गया हमारा मीडियन। आई होप आपको ये फाइंड करना आ गया होगा कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है CF निकालना है, CF निकाल दिया हमने प्लस करके, अब हमारे पास n भी आ गया, टोटल कितना था 68, तो n/2 लगाएंगे, n/2 के बाद हमने लगाया तो 34 आया,
34 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन हम अगर CF की बात करें तो हम CF उसके ऊपर वाला नंबर लेते हैं, जस्ट ऊपर वाला। हमने एक डब्बा बनाया जिसमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमें लोअर लिमिट मिल गई, हमें अपनी हाइट मिल गई, यहाँ से इसको माइनस करके, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें अपनी हाइट भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हमने सारी वैल्यूज़ को उठा के फॉर्मूले में रखा। फॉर्मूले में रखने के बाद सबसे पहले हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करा है, ऐड करा है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने एक नया क्वेश्चन है जो मीडियन में भी फॉर्म में आता है, जो लेस देन और मोर देन वाली वैल्यूज होती हैं। अगर हमारे पास लेस देन और मोर देन वाली वैल्यू रहती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मेरे पास लेस देन वाली वैल्यू रह रही है तो मैं क्या करूँगा कि इसके लेस देन कितना जाना चाहिए, मतलब कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो मैं x निकालूंगा 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, और 155 से 160, और 160 से 165। हमारे पास ये x आ गया। जब भी हमारे पास ऐसी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है लेस देन के साथ, वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि CF होती है। अगर CF गिवन है हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें F निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें F की ज़रूरत पड़ती है, F की नीड पड़ती है, तो F निकालना पड़ेगा। F निकालने के क्या मेथड है, हमें इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना पड़ता है। तो CF और F फर्स्ट टर्म पे सेम रहती है। अब 11 में से 4 गए 7 आया, 29 में से 11 गए 18 आया, ठीक है। 40 में से 29 गए 11 आया, 46 में से 40 गए 6 आया, 51 में से 46 गए 5 आया। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 51, यानी कि इन टोटल का भी कितना होगा 51 होगा। तो हम यहाँ पे n/2 निकाल लेते हैं, 51/2। अब जब 51/2 करते हैं तो आपकी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कट रही है ये 25.5, 25.5 CF में देखें तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या जाएगा हमारे पास CF, ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास F, ये लोअर लिमिट आ गया हमारे पास, हाइट कितने की है हमारे पास 5। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, n/2 कितना है 25.5, ठीक है। F कितना आ गया मेरे पास 18, H कितना आ गया मेरे पास 5, CF कितना आ गया मेरे पास 11, और L आ गया मेरे पास 145। इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास M निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, ये वाला। L कितना दे रखा है 145 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस 25.5 माइनस CF कितना है हमारे पास 11 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी 18 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 25 में से 11 गए, तो 25 में से जनरल 11 काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 1, 14.5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 145 इज इक्वल टू में M। अब क्या करना है 145 को 18 से डिवाइड करना है, तो 145 डिवाइड बाय 18, इसको 18 को 145 से तो आपके पास आएगा 8 और टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.80, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 0.80 को मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आप कितना आएगा 540, और कितने डिजिट के आगे हैं पॉइंट 2 डिजिट के आगे, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो आप, तो कितना आ गया हमारे पास 140, है ना, ठीक है। तो 145 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास 149। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पास मीडियन कैसे निकालना है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक नया क्वेश्चन है जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जैसे x और y निकालना है
और हमें कुछ डाटा गिवन दे रखा है, कंटिन्यूस सीरीज में ही है सब कुछ। हमें मीडियन दे रखा है 525 और हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 होनी चाहिए। तो अब क्या निकालने वाले हैं, सी एफ कैसे निकालेंगे, 2 का 2 ही जाने वाला है, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 प्लस एक्स, 7 को 12 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19 प्लस एक्स, 19 को 17 में प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 6, 3, 36 में 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 में आप 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 65 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 में आप जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास टोटल कितना आ रहा है सी एफ 76 प्लस एक्स वाई, और हमारे पास ये कितना रहा है 100। तो हमें पता है कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 100। 76 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100 माइनस 76 यानी कि 24। x प्लस वाई कितना आ रहा है हमारे पास, प्लस करके 24 होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। n/2 कर लो आप, n/2 करोगे आप तो कितना आने वाला है आपके पास, n/2 करा आपने 100/2 करा और 50 आ गया। 50 कहाँ पे लाई करेगा, 50 लाई करेगा यहाँ पे, ये लाइन ऐसी की है ना, हाँ कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, हाइट कितने की है हमारे पास 100 की। तो सारी वैल्यू है गिवन, फटाफट वैल्यू में पुट कर देते हैं। मीडियन कितना देगा आपको 525 इज इक्वल टू में 500 प्लस n/2 को कितना दे रखा है हमें 50 माइनस सी एफ कितना दे रखा है आपको 36 प्लस एक्स अपॉन में एफ कितना दे रखा है आपको 20 मल्टीप्लाई हाइट कितने दे रखा है आपको 100। तो अभी तक हमने क्या करा, अपनी जितनी भी सारी वैल्यू थी हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब माइनस कर लेते हैं, ये इधर भेजेंगे इसको, तो 525 माइनस 500 इज इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर लेंगे आप, और जब ये माइनस का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 माइनस एक्स, ये कटा यहाँ से 5 जा मल्टीप्लाई 5, ठीक है इतना आ गया हमारे पास। एक कॉल बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 25 इज इक्वल टू में 14 5 70 माइनस 5x इज इक्वल टू में 70 माइनस, तो यहाँ पे 25, 70 में से 25 चले गए तो कितना आया हमारे पास, हैं तो कितना आएगा हमारे पास 45 इज इक्वल टू में 5x, यहाँ पे करते हैं तो x इज इक्वल टू में 45 डिवाइड बाई 5, तो x कितना आ गया हमारे पास 9। तो आई होप आपको 9 आ गया ये वाला, आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ करते हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 24, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू में 24, y इज इक्वल टू में 24 माइनस 9, 24 में से 9 गए, 24 में से 9 गए तो कितना आया हमारे पास y इज इक्वल टू में 15, और y आ गया 15 और ये आ गया हमारे पास x कितना आ गया 9। आई होप आपको फाइंड करना आ गया होगा। तो ऐसे ही करके हमारी मीडियन की भी होती है सीरीज खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, क्योंकि ये बेसिक डाउट रहता है बच्चों को निकालने के लिए, ठीक है।